जी रंजन जी, अब मेडिकल की बात कर लेते हैं। नीट के फॉर्म निकल गए हैं, तो अब चूंकि ये तो ऑल इंडिया कंपटीशन है, सबका सपना होता है कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बड़े होकर मेडिकल में जाना है, तो इसके लिए क्या ट्रिक है? क्योंकि तैयारी तो अनलिमिटेड है, ट्रिक क्या है? लगभग 20 सालों से हम बच्चों को केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं और खास करके मेडिकल में हमारा एक बहुत बड़ा लंबा योगदान रहा है बच्चों के लिए। जी सर। तो हम समझते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ के अभी डॉक्टर बने पड़े हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने इस दरमियान देखा है कि मेडिकल के जो क्वेश्चंस हैं, पहले तो ये समझिए उस पैटर्न को सर, तो उसमें 720 आउट ऑफ 720 तक बच्चे आजकल अचीव कर रहे हैं, और एक दो नहीं, दो 4 बच्चे 720 तक जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज बारीकी से समझने का क्या है कि जो मेडिकल का क्वेश्चंस होता है ना, वो क्वेश्चंस कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी अभी, क्योंकि अभी तो लास्ट मोमेंट है, तो बच्चों को हम ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक कॉमन एरिया पे जाते हुए फिर उसको फोकस करके वहां समझाते हैं कि बच्चे ज्यादा पैनिक नहीं हो और चीजों को समझ पाए। बच्चे अगर एनसीईआरटी को अंडरलाइन करके लाइन बाय लाइन अगर वो पढ़े हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स के पार्ट हो, और उस पर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करा है, तो वो आसानी से 720 तक अचीव कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस 99% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर बच्चा उस पर फोकस करके काम करता है तो उनको बस वो, उनके पास क्वेश्चन थिंकिंग वाली नहीं होती है, उनको मेमोरी वाली क्वेश्चंस होती है, क्योंकि उनको 180 क्वेश्चंस को बनाने के लिए 3 आवर्स चाहिए। तो बस वहां उनको चेक करना है कि वो कंटेंट्स याद रखे हैं कि नहीं। तो अभी के बच्चे जो अभी आप प्रेजेंट में कहें कि जो बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं वो पैनिक नहीं हो। आप एक बात समझिए सर कि लगभग 10 से 12 लाख बच्चे एग्जाम फॉर्म भरते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रतिस्पर्धा जो होती है ना, वो 1 से 1.5 लाख बच्चों में ही होती है। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ही उन चीजों को सही से कस्टमाइज किया होता है, चीजों को समझा होता है, सिलेबस के ऊपर काम किए होते हैं, अपनी एनर्जी को बरकरार किए होते हैं। क्योंकि आप शुरुआत से एनर्जी अगर लगाए हैं तो अभी तक लास्ट एग्जाम टिल आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। बस रंजन सर, एक सवाल आखिर में, समय की थोड़ी कमी है, क्या टाइम मैनेजमेंट भी एक मसला है मेडिकल नीट की परीक्षा में? सर 500%, क्योंकि आप समझिए सर 3 आवर्स में उनको 180 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस 180 मतलब मिनट में उनको 180 क्वेश्चंस करने हैं। तो मेरा सजेशन बच्चों को ये रहता है, देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरेटिकल होते हैं और उसमें 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन उनको बायोलॉजी में करने हैं। तो मेरा बच्चों को सजेशन होता है कि सबसे पहले जो है बायोलॉजी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, पहले उन क्वेश्चंस को करें, उसके बाद वो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस पे करें, और इसमें से जो समय ये बचाएंगे उस क्वेश्चंस को उनको फिजिक्स के ऊपर अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो बच्चा बायोलॉजी में अपने समय को बचा लेता है और केमिस्ट्री से भी, जैसे आप इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में जाएंगे, ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो वो क्वेश्चंस अगर बच्चे ने जान रखा है तो वहां अगर वो समय बचाते हैं तो फिजिक्स में काम आएगा। फिजिकल और मतलब केमिस्ट्री के, हाँ, और फिजिकल के क्वेश्चंस में भी और जो केमिस्ट्री के फिजिकल वाले पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी वो फोकस करके समय दे पाएंगे। होता क्या है कि बच्चे पहले फिजिक्स शुरू कर देते हैं या फिजिकल के क्वेश्चन शुरू कर दिए और वापस जाते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी सलाह। ठीक है रंजन जी, अब समय की थोड़ी कमी है। ठीक है, बहुत अच्छी सलाह आपने दी कि अगर बायोलॉजी का बच्चा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो बायोलॉजी पे पकड़ होगी, वहां से आप शुरुआत करें, और जितना टाइम आप बचाएंगे सफलता के चांसेस उतने बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास फिजिक्स में फिर टाइम बच जाएगा उस केस हल करने के लिए। ठीक है रंजन सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को लेकर, शंकाओं को लेकर, तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।